सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज़ अकेडमिक्स नीट। बेटा मेरा नाम है रोहित खंडेलवाल एंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मंजिल सीरीज़ में फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 एंड आज है उसका लेक्चर नंबर 3। बेटा आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे चार्जिंग के बारे में। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं चार्ज की, है ना। तो बेटा आज हम सीखेंगे कि चार्ज एक बॉडी पे आता कैसे है। देखो इसका थोड़ा बहुत आइडिया आपको ऑलरेडी होगा भी, क्या कि एक बॉडी है मान लो, राइट, उसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। बेटा अगर इस बॉडी के इलेक्ट्रॉन मैं निकाल कर किसी और बॉडी को दे दूँ, है ना, तो जिस बॉडी से बेटा मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला उसके ऊपर तो पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा, और जिस बॉडी को मैंने उन इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया उनके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव का चार्ज। तो आपको इतनी बात तो समझ में आ रही है कि अगर किसी बॉडी को चार्ज देना है तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालने या फिर इलेक्ट्रॉन्स को देने का खेल है, राइट। इलेक्ट्रॉन या तो निकाल लो या उन इलेक्ट्रॉन्स को दे दो किसी बॉडी को। ये सारा खेल बेटा इसी पे डिपेंड करता है। पॉजिटिव चार्ज आता है बेटा इलेक्ट्रॉन को निकालने से, और नेगेटिव चार्ज आता है बेटा निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने से। आ रही है बात समझ में? पक्का? तो देखो, एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड चार्जिंग, है ना। बेटा इलेक्ट्रॉन्स को निकालना या फिर बेटा इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना या फिर एडिशन करना इलेक्ट्रॉन्स की, उसे हम कहते हैं चार्जिंग। लेकिन सर क्या ऐसा होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई वो हमको मार्केट में मिलते हो, है ना, बाजार से आप 2 इलेक्ट्रॉन लेकर आए और आपने इस बॉडी में डाल दिया, क्या आप ऐसा कर सकते हो? नहीं, तो पॉसिबल ही नहीं है। बेटा इलेक्ट्रॉन इतनी छोटी यूनिट है कि आप उसको निकाल नहीं सकते, आप इवन उसको देख भी नहीं सकते, है ना। तो बेटा क्या करा जाए? हमारे पास कुछ सर्टेन मेथड्स हैं जो हमको सीखने हैं अबाउट चार्जिंग, कि हम किस तरीके से बेटा चार्जिंग करेंगे। तो 3 मेथड्स हैं हमारे पास। पहला फ्रिक्शन, दूसरा है बेटा चार्जिंग बाय कंडक्शन, एंड तीसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या सर ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? नहीं बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इतना इंपॉर्टेंट है बेटा कि एक टॉपिक आएगा यहाँ पे चार्जिंग बाय कंडक्शन, उसमें कुछ फॉर्मूले सिखाऊंगा मैं आपको, बस उन फॉर्मूलों को टिप पे कर लोगे तो ये बेटा पूरा हो जाएगा। लेकिन सिंस बेटा आजकल पेपर थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड भी आ जाता है, तो माइट पॉसिबल बेटा कि कुछ ऊट पटांग क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले, तो इट्स बेटर कि आप बेटा कुछ छोड़ो ना, इनको भी सॉल्व करके जाओ, इनको भी पढ़ के जाओ। वैसे भी कुछ नहीं है इसके अंदर। देखो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, बेटा इतने बड़े तो आप ऑलरेडी हो चुके हो, ये सब आप सबने इतना तो करा होगा अपने बचपन में। एक स्केल लिया, है ना, स्केल को बेटा आपने हेड से रब किया और उसके बाद पेपर के पीसेस पे उस स्केल को लगाया, तो आपने क्या नोट किया बेटा उससे कि जो पेपर के पीसेस है बेटा वो स्केल से आके चिपक गए। ऐसा क्यों हुआ सर? देखो, जब आपने बेटा स्केल को अपने हेड से रब किया था, जब आपने स्केल को अपने हेड से रब किया तो बेटा आपने कुछ चार्जेस दे दिए उसको, है ना। क्यों चार्जेस दे दिए? बिकॉज बेटा फ्रिक्शन क्या करता है? चार्जिंग पैदा कर देता है, थोड़ी सी चार्ज कर देता है बॉडी को। आ रही है बात समझ में? अच्छा ऐसे समझ नहीं आ रहा तो वो तो देखा ही होगा यार आपने, कि देखा है देखो थोड़ा सा सिली एग्जाम्पल लूँगा मैं, लेकिन समझ में आ जाता है उससे। हथौड़ी, निंजा हथौड़ी तो सबने देखा होगा ना, है ना, निंजा हथौड़ी देखा होगा। उसमें कियो ही होती है ना वो बिल्ली, हाँ कियो शायद एक बिल्ली थी उसके अंदर, है ना, जो बेटा क्या करती थी अपने बालों के ऊपर, है ना, अपने फर के ऊपर बेटा कुछ ऐसा उसके पास होता था वाइट कलर का, मुझे नहीं पता हो क्या होता था, उसको रब करती थी और आप देखते हो बेटा उसकी पूरी बॉडी इलेक्ट्रिकल हो जाती थी। सही कह रहे हो गलत कह रहे हो? बिल्कुल सही कह रहे हो सर। बेटा वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे आई? बेटा वो आई चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से। तो याद रखना बेटा फ्रिक्शन जो है वो चार्जेस को प्रोड्यूस करता है। तो जब आप 2 बॉडीज़ को रब करते हो बेटा तो उन बॉडीज़ के पास क्या रहता है बेटा? कुछ चार्जेस आ जाते हैं। आ गई इतनी बात समझ में? अच्छा एक और चीज़ याद रखना बेटा, जिन 2 बॉडीज़ को बेटा आप रब करोगे उनके पास जो चार्जेस आएंगे बेटा वो मैग्नीट्यूड में होंगे इक्वल, लेकिन बेटा उनका जो नेचर होगा वो होगा अपोजिट। मतलब एक के ऊपर अगर प्लस का चार्ज आया तो दूसरे के ऊपर आएगा माइनस का चार्ज। अभी समझाता हूँ मैं आपको ये वाली चीज़। देखो मान लो हमारे पास 2 बॉडीज़ हैं बेटा, इसने मान लो 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया अपने में से, 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और उन 4 इलेक्ट्रॉन को बेटा इसने गेन कर लिया। ऐसा ही होगा ना जब आप रब करोगे फ्रिक्शन से, क्योंकि आपको पता है अगर बेटा फ्रिक्शन से आपने चार्जिंग करी तो ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। अब आपको पता है भाई कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, राइट, ऐसे चार्ज गायब तो नहीं हो सकता, तो अगर ये लूज कर रहा है बेटा तो लेने वाला भी होना चाहिए कोई इलेक्ट्रॉन्स को, तो ऑब्वियसली बेटा वो दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगी। तो मुझे एक बात हो, इसके ऊपर चार्ज कितना आया? सिंस इसने 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करे अपने अंदर से तो +4e का चार्ज, और इसने अपने अंदर 4, इस बॉडी ने अपने अंदर चार्ज गेन करा तो -4e का चार्ज, है ना, -4e का चार्ज इसके पास आ जाएगा। सही कह रहा हूँ मैं? अब मुझे एक बात हो बेटा, क्या आप देख पा रहे हो कि इनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, 4e, लेकिन बेटा इनका जो नेचर है चार्जेस का वो क्या है? अपोजिट। क्लियर? तो बस मैं यही समझाना चाहता हूँ बेटा आपको, प्लीज़ समझो इस बात को कि जब भी आप 2 बॉडीज़ को रब करोगे तो जो चार्ज उनके ऊपर पैदा होगा बेटा दैट विल बी इक्वल, बट इट इज़ अपोजिट इन नेचर। क्या होगा बेटा? अपोजिट होगा नेचर के अंदर। क्लियर? तो बेटा ये था फर्स्ट मेथड, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इट्स नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। सर इंपॉर्टेंट क्या है फिर? देखो इंपॉर्टेंट वैसे तीनों में से कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन स्टिल चार्जिंग बाय फ्रिक्शन अगर हम देखें तो इन
लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? चार्जिंग बाय कंडक्शन, सॉरी पता नहीं मैंने शायद चार्जिंग बाय फ्रिक्शन बोल दिया था, सॉरी, है ना। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आ जाओ, चार्जिंग बाय कंडक्शन। बेटा कंडक्शन का मतलब समझते हो आप? चीज़ों को कंडक्ट करवाना। कंडक्ट करके ऐसे करवाओगे सर? हमको सर इतना पता है कि, इतना तो हमने पढ़ा था ना बचपन में कि कुछ मेटल्स होते हैं जो कंडक्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, है ना, हीट को कर देते हैं, कुछ कुछ कंडक्ट। तो कंडक्ट का मतलब क्या है? कंडक्ट का मतलब होता है बेटा अपने अंदर से फ्लो करने देना। सही कह रहा हूँ मैं? कंडक्शन क्या होता है बेटा? अपने अंदर से फ्लो करने देना। अब मुझे एक बात हो बेटा, अगर किसी चीज़ को अंदर से फ्लो करना है तो उन दो बॉडीज का कॉन्टैक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बस मुझे ये बता दो। ऑब्वियसली बेटा अगर आपको बेटा चार्जेस को भी कंडक्ट करवाना है तो बेटा पहले कॉन्टैक्ट तो बनाओ बॉडीज़ के बीच में, तभी तो चार्जेस फ्लो करेंगे। तो बेटा कंडक्शन के अंदर जो रिक्वायरमेंट होती है बेटा वो होती है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन दी बॉडीज़। और फिर दूसरी बात ये बताओ मुझे बेटा कि चलो आपने तो कॉन्टैक्ट बना भी दिया, लेकिन बेटा अगर वो इंसुलेटर्स हुए तो क्या चार्ज कंडक्ट कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। इंसुलेटर्स के अंदर से चार्ज कंडक्ट नहीं करता। तो बेटा याद रखना, ये चार्जिंग किसकी करेंगे हम? सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर्स की करेंगे, ठीक है। कंडक्टर की आप चार्जिंग करोगे, कंडक्टर्स बेसिकली मेटल्स की आप चार्जिंग यहाँ पे करोगे, कोई दिक्कत? और कैसे करोगे बेटा? एक दूसरा कंडक्टर लाके जो कि ऑलरेडी क्या होगा बेटा? चार्ज होगा। सर कुछ समझ नहीं आया, प्लीज़ थोड़ा ढंग से एक्सप्लेन करो। बेटा ऐसे समझ आएगा भी नहीं, आज थोड़ा डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं इसको। देखो नोट क्या किया हमने बेटा, एक न्यूट्रल कंडक्टर था हमारे पास, और एक बेटा दूसरा कंडक्टर लेकर आए हम जिसके पास चार्ज था Q1 का। कोई दिक्कत? बताओ। या फिर Q1 रहने दो, यहाँ पे Q मान लो, Q का चार्ज था उसके पास, Q अमाउंट का चार्ज उसके पास ऑलरेडी था। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। तो न्यूट्रल बॉडी थी, आप एक दूसरा कंडक्टर लेकर आए जिसके पास ऑलरेडी कितना चार्ज था? Q चार्ज था। फिर आपने बेटा इन न्यूट्रल बॉडी और उस Q वाली बॉडी, है ना, जिस बॉडी के पास Q चार्ज था, उन दोनों को आपस में क्या करवा दिया? कॉन्टैक्ट में ले आए दोनों बॉडीज़ को। अब बेटा एक बात बताओ, जब दोनों बॉडीज़ बेटा कॉन्टैक्ट में आएंगी तो चार्जेस अपने आप को क्या करेंगे बेटा? रीअरेंज कर लेंगे। याद रखना बेटा चार्जेस इस तरीके से रीअरेंज करेंगे बेटा कि जो आपके पास पहली बॉडी है बेटा उसके पास कुछ चार्ज Q1 आ जाएगा, दूसरी बॉडी के पास Q2 चार्ज आ जाएगा। अब थोड़ा सा रिलेट करते हैं बेटा, पहले जो पहली वाली बॉडी थी वो थी न्यूट्रल, बेटा कॉन्टैक्ट में लाने के बाद उसके ऊपर चार्ज आ गया Q1। आ रही है बात समझ में? बेटा पहले जो दूसरी बॉडी थी उसके पास था चार्ज Q, बेटा आफ्टर कॉन्टैक्ट उसके पास चार्ज आ गया Q2। आ रही है बात समझ में? तो देखो फिर आप क्या करोगे बेटा, दोनों बॉडीज में कॉन्टैक्ट, तो बेटा चार्जेस ऑब्वियसली आपस में इधर उधर फ्लो कर जाएंगे, है ना, चार्जेस आपस में इधर उधर फ्लो कर जाएंगे। फिर आप क्या करोगे बेटा? कॉन्टैक्ट को रिमूव कर दोगे, तो दोनों बॉडीज आपको क्या मिलेंगी बेटा? चार्ज्ड बॉडीज मिलेंगी। आ रही है बात समझ में? तो देखो न्यूट्रल बॉडी के पास बेटा कुछ चार्ज आ गया, और पहले जो बॉडी जिसके पास बेटा चार्ज Q था, है ना, अब उसके पास Q2 चार्ज आ गया, मतलब बेटा चार्ज में कुछ चेंजेस आए हैं। अच्छा मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ सर, क्या हम इन चार्जेस को सर कैलकुलेट कर सकते हैं? इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये भी है ना बेटा। मुझे एक बात आओ, अगर हम इन चार्जेस को ही कैलकुलेट नहीं कर पाए तो मज़ा कैसे आएगा बेटा? फिजिक्स है ना, तो कुछ तो मैथमेटिक्स होनी चाहिए। बिल्कुल बेटा। तो देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा कि अगर जो दोनों कंडक्टर्स हैं वो क्या है आपस में? आइडेंटिकल। सर इसका क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब है कि आपके पास जो न्यूट्रल बॉडी थी और आपके पास बेटा जो चार्ज बॉडी थी वो दोनों क्या होंगी बेटा? आपस में एकदम ही बिल्कुल सेम, मतलब उनका शेप भी सेम, है ना, उनका साइज़ भी सेम, है ना, एंड उनका रेडियस भी सेम, सब कुछ सेम होगा उनका। बस डिफरेंस क्या होगा बेटा? उनके चार्जेस का। एक बेटा न्यूट्रल बॉडी भी हो सकती है, एक के ऊपर चार्ज Q2 भी हो सकता है, Q1 Q कुछ भी हो सकता है, ठीक। लेकिन बेटा यहाँ पे हम एक फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं बेटा, तो हमने न्यूट्रल बॉडी को ना कंसिडर करके हमने क्या कंसिडर किया है बेटा? पहली बॉडी के पास भी कुछ चार्ज माना है जिसको माना है हमने Q1। अगर सर ये न्यूट्रल बॉडी आ गई तो बेटा आप Q1 को क्या रख देना? 0 रख देना फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। ये इसको हटा देना, ठीक। तो Q2/2 आ जाएगा चार्ज। तो देखो ध्यान सुनना, पहली बॉडी के पास चार्ज Q1 था, दूसरी बॉडी के पास चार्ज Q2 था। जब दोनों को कॉन्टैक्ट में लेकर आए और आपने कॉन्टैक्ट के बाद बेटा ऑब्वियसली क्या इनको अलाउ किया कि चार्जेस क्या करे? एक दूसरे के अंदर रीअरेंज करे। और बेटा उसके बाद जब आपने कॉन्टैक्ट को रिमूव किया तो आपने क्या नोट किया बेटा? दोनों के ऊपर बेटा कुछ Q अमाउंट ऑफ चार्ज आ चुका है। याद रखना बेटा जब बॉडीज आइडेंटिकल होंगी तो दोनों बॉडीज़ के ऊपर चार्ज भी क्या होगा? सेम होगा, ठीक है वाली बात। और वो चार्ज होगा कितना बेटा? Q इज इक्वल्स टू बेटा Q1 + Q2 डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों चार्जेस का बेटा एवरेज, ठीक है। Q1 + Q2 डिवाइडेड बाई 2। ऑब्वियसली बेटा अगर ये न्यूट्रल बॉडी है तो ये 0 हो जाएगा, तो बेटा क्या आ जाएगा फिर? Q2 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि Q1 की वैल्यू हो जाएगी 0, तो 0 + Q2 इज Q2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। आ गई बात समझ में? तो मैंने क्या बोला सर? ये तो बहुत बोल गए आप, प्लीज़ थोड़ा क्रिस्प फॉर्म में समझाओ। तो देखो बेटा जब दोनों कंडक्टर्स आपस में एक दूसरे से आइडेंटिकल हैं, बिल्कुल ही सेम है, शेप साइज रेडियस सब सेम है उनका, तो चार्ज बेटा कुछ इस तरीके से रीअरेंज करेंगे। याद कर लो इस फॉर्मूले को, Q इज इक्वल्स टू Q1 + Q2 डिवाइडेड बाई 2। सर ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ बेटा? इसकी डेरिवेशन आपको नहीं जाननी। क्यों नहीं जाननी सर?
बेटा बिकॉज आप ड्रॉपर बैच के बच्चे हो। देखो सच बता रहा हूँ, आप ड्रॉपर बैच के बच्चे हो, है ना, तो इनकी बेटा डेरिवेशन जानने में फालतू का टाइम वेस्ट होगा। 9 पेपर में बेटा पूछने वाले कि डेरिवेशन क्या होता है इनकी, है ना। तो चुपचाप बेटा फॉर्मूला याद करो और आगे बढ़ो, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, हर चीज़ की डेरिवेशन बेटा जानने लगे तो बस जहाँ इंपॉर्टेंट होगा डेरिवेशन मैं आपको पक्का सिखाऊंगा, ठीक है। और आपको इतना ही मन है तो अभी तो शायद पता नहीं मैं कब रिलीज़ करूँगा, लेकिन हाँ जब बेटा फ्रेशर्स के लिए भी चैप्टर्स पढ़ाऊँगा तब वहाँ पे मैं शायद डेरिवेशन, शायद नहीं वैसे पक्का ही करा दूंगा वहाँ पे तो डेरिवेशन। वैसे सर ये फॉर्मूला आता कैसे है बेटा, पोटेंशियल से। अभी आपने पोटेंशियल भी नहीं पढ़ा तो वैसे भी डेरिवेशन कराने का कोई मतलब नहीं होता, राइट। अच्छा सर, अगर दोनों आइडेंटिकल होंगे तो चार्ज हो जाएगा सर उनके एवरेज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट, Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। लेकिन सर अगर ये जो कंडक्टर्स हैं ये आइडेंटिकल नहीं हुए तो क्या होगा बेटा, अगर कंडक्टर्स आइडेंटिकल नहीं हुए तो बहुत कुछ हो जाएगा बेटा। तो जो चार्ज है बेटा वो डिवाइड करेगा इन दी टर्म्स ऑफ रेडियस, रेडियस की टर्म्स में बेटा चार्ज डिवाइड करने लग जाएगा। देखो यहाँ पे रेडियस R1 था, इस वाले कंडक्टर का रेडियस R2 था, है ना, इसके ऊपर चार्ज Q1 था, इसके ऊपर चार्ज Q2 था। तो देखो आप कॉन्टैक्ट में लाए और कॉन्टैक्ट जब रिमूव किया बेटा तो दोनों कंडक्टर्स के ऊपर बेटा कुछ अलग अलग चार्जेस आए, Q1 डैश और Q2 डैश। इनकी वैल्यू कितनी होगी? अच्छा पहले मैं आपसे एक बात बताऊँ मुझको, ये इनिशियल चार्जेस हैं बेटा, ये फाइनल चार्जेस हैं, तो पता होगा ना आपको Q1 प्लस Q2 और बेटा Q1 डैश प्लस Q2 डैश, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। सर क्यों इक्वल होंगे बेटा? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इनिशियली और फाइनली जो वो है बेटा आपका चार्ज वो तो सेम ही रहेगा ना। क्यों? बिकॉज बेटा ये एक सिस्टम है, क्लोज्ड सिस्टम है, राइट। ना यहाँ पे बेटा आपने इलेक्ट्रॉन्स को डाला ना इलेक्ट्रॉन्स को बेटा यहाँ से हटाया, तो चार्ज दोनों के अंदर क्या रहेगा? सेम रहेगा। इनिशियली भी सेम रहेगा, फाइनली भी चार्ज सेम रहेगा। तो बेटा आपको इनिशियली चार्ज की वैल्यूज क्वेश्चन में दी होती हैं, तो बेटा क्यू सिस्टम आपको निकालना पड़ेगा। क्यू ऑफ सिस्टम मतलब सिस्टम के अंदर टोटल चार्ज कितना है, तो बेटा तो बड़ा सिंपल है, Q1 प्लस Q2। सही कह रहा हूँ मैं? अच्छा सर, अब बेटा याद करने वाली चीज़ क्या है? Q1 डैश का फॉर्मूला, Q2 डैश का फॉर्मूला। देखो अगर आपको Q1 डैश का फॉर्मूला निकालना है, जो Q1 डैश क्या है बेटा? R1 रेडियस के ऊपर कितना चार्ज आया बेटा? R1 अपॉन में R1 प्लस R2 इंटू में Q ऑफ सिस्टम। सही है बेटा, R1 अपॉन में R1 प्लस R2 इंटू में Q ऑफ सिस्टम। और Q2 डैश कितना हो जाएगा सर? R2, देखो Q2 डैश कहाँ पे बेटा? R2 वाले कंडक्टर के ऊपर, तो R2 अपॉन में R1 प्लस R2 इंटू में Q ऑफ सिस्टम। सर कुछ समझ आ नहीं रहा है वैसे बेटा? ऐसे नहीं, थोड़ा सा एक काम करते हैं हम, क्वेश्चन है ना, थोड़े से एग्जाम्पल लेते हैं, उसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखो मान लो बेटा आपके पास एक रेडियस R का कंडक्टर था और एक रेडियस 2R का कंडक्टर था। मैंने बोला इसके ऊपर चार्ज था 3 कूलम का, इसके ऊपर चार्ज था बेटा 3, या फिर एक काम करो 4 कूलम का, 4 रहने दो, 5 कूलम का मान लो, ठीक। कोई दिक्कत इस चीज़ के अंदर तो बताओ मुझको, या फिर एक काम करो 6 कूलम का चार्ज मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी ठीक है सर, एक के ऊपर 3 कूलम का चार्ज, एक के ऊपर 6 कूलम का चार्ज। अब मैंने आपको कहा कि बेटा मैंने इनको कॉन्टैक्ट में लेकर आया मैं, और जब मैंने कॉन्टैक्ट रिमूव किया तो मुझे बताओ बेटा कि इस वाले के ऊपर कितना चार्ज आएगा। तो बेटा बड़ा सिंपल है, देखो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, जैसे मान लो बेटा ये Q1 डैश निकालना है आपको, है ना, तो Q1 डैश होता है बेटा R1 अपॉन बेटा R1 प्लस R2 इंटू में Q ऑफ सिस्टम। तो बेटा स्टेप बाय स्टेप जाओ, Q ऑफ सिस्टम कितना हो जाएगा यहाँ पे? 9 कूलम। कितना हो जाएगा? 9 कूलम। बेटा जिस रेडियस के ऊपर आपको चार्ज निकालना है उसका रेडियस पहले लिखते हैं, ठीक है, तो R हो जाएगा वो, और अपॉन बेटा इसका रेडियस और इसका रेडियस ऐड कर दो, कितना आ जाएगा सर? 3R इंटू में Q ऑफ सिस्टम था 9, तो R से R कैंसिल, तो इसके ऊपर आ गया 3 कूलम का चार्ज। कुछ समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं? तो बेटा फाइनली भी कितना रहेगा इसके ऊपर? 3 कूलम का चार्ज ही रहेगा। पक्का समझ में आई वाली बात? तो आई थिंक बड़ा ही सिंपल था यार, है ना। और इसके ऊपर अभी उसके बाद भी क्या रहेगा बेटा? 6 कूलम का चार्ज ही रहने वाला है। क्लियर? देखो यहाँ पे आप चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते हो, 2R अपॉन बेटा 3R इंटू में Q ऑफ सिस्टम इज 9, R से R कैंसिल, राइट, यहाँ पे आ जाए 3 3 9, 3 2 6 कूलम, इसके ऊपर 6 कूलम का चार्ज ही रहेगा। क्लियर? एक काम करते हैं यहाँ पे 12 कूलम का ले लेते हैं चार्ज एक बार, राइट, 12 कूलम का चार्ज ले लेते हैं। अब बताओ क्या वैल्यू आ जाएगी? Q ऑफ सिस्टम की वैल्यू चेंज हो गई, Q ऑफ सिस्टम की वैल्यू अब हो गई 15 कूलम। सही है, तो जब आप यहाँ पे रखोगे तो बेटा क्या रखोगे? पहले वाले में रखोगे आप 15 कूलम, राइट। तो देखो R से R कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा इस बार 5 कूलम का चार्ज। देख रहे हो आप कैसे वैल्यूज चेंज कर रही हैं, है ना। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। बाकी बेटा क्वेश्चन आएंगे हमारे पास, है ना। फॉर्मूला आई थिंक यार पुट करना तो आता है, 12th क्लास में आपने कुछ तो सीखा ही होगा, राइट। फॉर्मूला पुट करना भी अगर मैं आपको सिखा रहा हूँ बेटा तो बहुत ही भयंकर हालत में चल रहे हो आप, ठीक है। कोई नहीं, मुझे पता आपको आ गया होगा, इतने
गधे बच्चे तो नहीं होते, है ना। फॉर्मूला पुट करना है बस। मैंने आपको सिंपल सी वाली बात बताई है आपको, यार आपको R1 के अंदर चार्ज निकालना है बेटा फाइनल वाला, तो कुछ नहीं करना, आपको R1 ऊपर रखना है और अपॉन में तो बेटा टोटल रेडियस ऐड ही करना है आपको, और इनटू में कर दो क्यू सिस्टम। सिमिलरली बेटा अगर आपको R2 पे निकालना है तो बस ऊपर R2 रखो, बाकी पूरा फॉर्मूला क्या है, सेम है। क्लियर, आ जाओ। नेक्स्ट है बेटा लास्ट मेथड, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसे बेटा एक और नाम देते हैं सेपरेशन मेथड या फिर बेटा अर्थिंग मेथड। क्या नाम देते हैं, अर्थिंग मेथड। कोई दिक्कत इस चीज़ के अंदर, है ना। अब ध्यान सुनना मेरी बात। देखो बेटा ये क्या है बेटा, इसमें भी हम क्या करेंगे बेटा, एक प्रोसेस है ये भी, कंडक्टर को ही चार्ज करने की, मेटल्स, राइट, बाय ब्रिंगिंग अ चार्ज कंडक्टर। बिल्कुल, हम एक चार्ज कंडक्टर लेकर आएंगे बेटा, जो कि डिफरेंस क्या है सर, वहाँ पे भी यही कर रहे थे, है ना, कि वहाँ पे भी एक चार्जिंग कर रहे थे किसकी, एक अनचार्ज कंडक्टर की, और कैसे कर रहे थे, एक चार्ज कंडक्टर को लेकर आके। लेकिन बेटा वहाँ पे हमने डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बना दिया था ना बॉडीज़ के बीच में। यहाँ पे बेटा विदाउट एनी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू बॉडीज़, बेटा यहाँ पे कोई भी कॉन्टैक्ट बॉडीज़ के बीच में नहीं होगा। सर अब ये कैसे करके दिखा दोगे आप हमको, आ जाओ बेटा इसको भी समझते बेटा कैसे होगी वाली चीज़। देखो बेटा सबसे पहले बेटा आप क्या करोगे, जो दूसरा कंडक्टर लेकर आओगे, जैसे मान लो बेटा आपके पास ये न्यूट्रल बॉडी थी, आपको दे रखी थी न्यूट्रल बॉडी, ठीक है, आपके पास एक न्यूट्रल बॉडी थी। न्यूट्रल बॉडी मतलब जितना माइनस उतना प्लस, सही है, तो ये न्यूट्रल बॉडी थी। बेटा अब आपने क्या किया, एक नेगेटिवली चार्ज रॉड या फिर एक कंडक्टर को आप लेकर आ गए। अब मुझे एक बात हो बेटा, जैसे एक नेगेटिवली चार्ज रॉड आएगी तो बेटा वो क्या करेगी, इस न्यूट्रल बॉडी के पॉजिटिव चार्ज को तो बेटा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी और नेगेटिव चार्ज को अपने से दूर रिपेल कर देगी, सही है। तो बेटा पॉजिटिव आ जाएगा बेटा रॉड के पास, है ना, और नेगेटिव चला जाएगा बेटा रॉड से दूर, सही है। अब बेटा अर्थ बड़ी खास है हमारे लिए। अर्थ बेटा एक ऐसा सोर्स है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स का बेटा भंडार है उसके पास, वो इलेक्ट्रॉन्स बेटा रख भी लेती है, और समय आने पे अगर आपको समय ऐसा चाहिए जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन आपके पास आए तो बेटा ये भी पॉसिबल है अर्थ से, ठीक है। अर्थ बेटा इलेक्ट्रॉन्स देती भी और अर्थ इलेक्ट्रॉन छीन भी लेती है। तो देखो ये साइन होता है बेटा अर्थिंग का, ये आपने अपने बचपन की क्लासेस में जरूर पढ़ा होगा, ऐसा कुछ देखा होगा आपने ना, ऐसे ऐसे बना देते थे, तो इसे कहते हैं बेटा अर्थिंग। हमने क्या कर दी बेटा, अर्थिंग कर दी, ठीक है। तो देखो ध्यान सुनना मेरी बात बेटा, जब चार्जेस इंड्यूस हो चुके हैं, इंड्यूस मतलब बेटा माइनस की वजह से पॉजिटिव का इधर आ जाना और माइनस का कोने में चले जाना, इसको कहते हैं इंडक्शन, है ना। तो बेटा चार्जेस क्या हो चुके हैं, अब इंड्यूस हो चुके हैं। जब बेटा चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे तो बेटा आप उसकी अर्थिंग कर दो। अर्थिंग करने से क्या होगा बेटा, जो ये नेगेटिव चार्ज क्यों है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, तो बेटा यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा वो नीचे चले जाएंगे अर्थ के पास। तो बेटा एक बात बताओ मुझको, नेगेटिव चार्ज बेटा अंदर चला गया तो इस बॉडी के ऊपर बेटा बचा क्या, पॉजिटिव का चार्ज बचा। आ रही है बात समझ में। तो ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर बेटा आप रॉड के पास नेगेटिवली चार्ज रॉड लेकर आए बेटा कंडक्टर के पास, तो बेटा बॉडी के पास आ जाएगा पॉजिटिव का चार्ज। अब आप खुद ही बता सकते हो बेटा, अगर यहाँ पे आप पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेकर आए होते तो देखो पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेकर आए तो यहाँ पे नेगेटिव 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 आता, यहाँ पॉजिटिव 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 आता, है ना। देखो ऐसे, देखो यहाँ पे आपने क्या किया, पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेकर आए, जब पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेकर आए तो नेगेटिव 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 कोने में आ जाएगा, और बेटा दूर कौन चला जाएगा, इस बार पॉजिटिव का चार्ज दूर चला जाएगा। और बेटा जब आपने अर्थिंग करी तो बेटा पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा कहाँ से, अर्थ में से, तो बेटा ये पॉजिटिव भी इलेक्ट्रॉन से भर गए, तो बेटा नेट यहाँ पे क्या आ गया, बॉडी के ऊपर नेगेटिव का चार्ज आ गया। कुछ समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, बताओ मुझको ये वाली बात, कोई दिक्कत। तो आप इसको सिंपल सा ऐसे ही पता लगा सकते हो बेटा कि आपके पास बेटा एक रॉड थी और वो दूसरा कंडक्टर था, राइट। जिस चार्ज की रॉड लेकर आओगे बेटा उसी का सिमिलर चार्ज बेटा आपको मिलेगा दूर वाली साइड पे ना, फार वाले एंड पे बेटा सेम चार्ज मिलेगा जो रॉड के पास था। और बेटा उसके पास वाले एंड पे ना, नियर एंड पे आपको क्या मिलेगा बेटा, चार्ज अपोजिट टू रॉड। और ये तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, नेगेटिव को पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा। तो बस यही मेथड्स थे बेटा चार्जिंग के, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश क्या करी है। बहुत ही फालतू मेथड्स थे, कोई नहीं पूछेगा, ये फॉर्मूले बस पूछेगा जो आपको आने भी चाहिए बेटा, ये क्वेश्चन आ भी रखे हैं नीट के अंदर, राइट। तो इट्स बेटर कि आप इन फॉर्मूले पर तो अच्छी कमांड रखना, और इनके बारे में आपको थोड़ी बहुत कंडीशन पता होनी चाहिए कि क्या होता है, राइट। बस इतना पता होना चाहिए बेटा अर्थिंग मेथड के अंदर क्या होता है भाई, यहाँ पे कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता बॉडी के बीच में, है ना। कंडक्शन मेथड में बेटा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है बॉडीज़ के बीच में। फ्रिक्शन तो बेटा सिंपल है कि बॉडीज़ को रब करने से आता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस बॉडी के ऊपर आ जाते हैं। अब आई डोंट थिंक बेटा कोई भी दिक्कत आपको ऐसा होनी चाहिए इस टॉपिक के अंदर, है ना। मैंने अपनी साइड से बेटा एक्सप्लेन कर दिया आपको, बाकी एक बार रिवाइज़ करो इसको, पुराने से रिवाइज़ करना, फर्स्ट लेक्चर से जो भी आपने पढ़ा है वहाँ से देखे आज तक जो भी पढ़ाया गया बेटा आपको इस चैप्टर के अंदर सारा रिवाइज़ करो, और फिर ही नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करना। और नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम करेंगे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस। बहुत कुछ पढ़ लिया बेटा, अभी तक एक भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं किया, थ्योरी से कुछ नहीं आना बेटा, है ना।
हो सकता है इस चैप्टर से बेटा असर्शन रीजन का क्वेश्चन या स्टेटमेंट का क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन मैक्सिमम चांसेस बेटा फिर भी किसके हैं, न्यूमेरिकल के आने के। तो बेटा उसकी प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्लास में बेटा हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे, और याद रखना बेटा मैं आपको एक एक वैरायटी कवर करा दूंगा, उससे बाहर पेपर नहीं आ सकता, सारी वैरायटीज कवर होंगी, ठीक है। तो बस अपना ध्यान रखो, है ना। बाय।